जय हिंद दोस्तों। लगभग 2500 साल पहले चीन में सुनजू नाम के एक महान योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने कहा था, एक कुशल रणनीतिज्ञ को एक सांप जैसा होना चाहिए। यदि कोई तुम्हारे सिर पर वार करता है तो उस पर पूंछ से वार करो। यदि कोई पूंछ से वार करता है तो तुम उस पर सिर से वार करो। और यदि कोई तुम्हें बीच से दबोच रहा है तो तुम उस पर सिर एवं पूंछ दोनों से वार करो। वर्तमान में चीन भी इसी स्ट्रेटजी के साथ चलता है। चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा साल दर साल बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। उसने नए मिसाइल ठिकाने बनाए हैं और दुनिया भर में मिलिट्री बेस बना लिए हैं। एक ही वक्त पर वह भारत और ताइवान समेत कई मोर्चों पर फोकस कर रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। चीन की वर्तमान स्ट्रेटजी का मकसद 2049 तक चीन अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहता है। इसमें वह अपनी राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य ताकत ऐसी करना चाहता है जिससे वह वर्ल्ड ऑर्डर को चीन के पक्ष में कर सके। चीन अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए दो तरीकों को अपना रहा है। पहला, चीन अपने आप को 2021 से 2035 तक एक ग्रेट मॉडर्न सोशलिस्ट देश बनाना चाहता है, जिसमें इकोनॉमी से लेकर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री भी शामिल है। दूसरा यह कि चीन अपने आप को 2035 से 2049 तक ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है, जिसमें वह चाहता है कि उसके हिसाब से पूरी दुनिया चले, जो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 2049 तक तो भारत सबका बाप बन जाएगा। खैर, बात करें परमाणु हथियार की तो 2021 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हिसाब से चीन के पास लगभग 400 परमाणु हथियार थे। लेकिन अभी पेंटागन की आई नई रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 500 से भी अधिक हो गई है और वह 2030 तक इस संख्या को दुगना करने की कोशिश में जुटा है। चीन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए अपनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एवं प्रोसेसिंग फैसिलिटी से प्रोड्यूस प्लूटोनियम का उपयोग करता है। इन परमाणु हथियारों के प्रयोग के लिए वह जमीन, समुद्र और आसमान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से तैयार कर रहा है। चीन ने 2022 में अपनी मिसाइलों के लिए 3 नए ठिकानों का निर्माण किया था। इन ठिकानों पर कम से कम 300 नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा चीन ने जिन क्लास सबमरीन पर अपनी लंबी रेंज की JL-3 मिसाइल तैनात की है, जिसके द्वारा चीन अपने तट के अंदर से ही अमेरिका तक हमला कर सकता है। चाइना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। उसने पिछले कुछ महीनों से ताइवान के खिलाफ कूटनीतिक, राजनीतिक और सेना के दबाव को बढ़ाया है। शी जिनपिंग ने तो अपनी रक्षा प्रमुखों से भी कह दिया है कि 2027 तक ताइवान पर बलपूर्वक नियंत्रण करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते रहें। ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान में अमेरिकी आर्मी के प्रवेश को रोकने के लिए भी चाइना अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा है। चाइना ने लगभग 19 देशों में अपने मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका भी शामिल हैं। चाइना की नीति हमेशा से ही विस्तारवादी रही है। उसका हमेशा अपने सीमावर्ती देशों से सीमा विवाद रहा है, चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो, ताइवान हो, मंगोलिया हो, तुर्कमेनिस्तान हो, और भारत के साथ तो उसका हमेशा से सीमा विवाद रहा है। और अभी हाल ही में चाइना ने डोकलाम के पास अंडरग्राउंड स्टोरेज और लद्दाख में सड़कें, पुल और हेलीपैड बनाने का काम किया है। चीन ने भारत से सटी लगभग 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की कमांड तैनात कर रखी है। इस कमांड में लगभग 45,000 सैनिक, टैंक, एयर डिफेंस मिसाइल और ऐसे कई हथियार तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा चाइना ने पैंगोंग झील के ऊपर दूसरा ब्रिज बना लिया है। इसके साथ ही उसने उत्तराखंड बॉर्डर के पास ही डबल पर्पज एयरपोर्ट और बहुत सारे हेलीपैड भी बनाए हैं। चाइना की रणनीति हमेशा से ही भारत को घेरने और उकसाने की रही है। चीन से निपटने के लिए भारत कोई 1962 का भारत नहीं रहा, अब ये 2023 का भारत है। उस समय भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन आज के समय में भारत के पास सब कुछ है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।